गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमारी 16.3 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, यानी शंकु के सभी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे गोले की बात। ये हमारी प्रश्नावली है बेटा 16.4, ठीक है, जिसमें गोले से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम थोड़ी सूत्रों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसके फॉर्मूले क्या हैं। देखिए, गोला मतलब आपने घर पर देखो फुटबॉल देखा है, फुटबॉल तो वो गोला है, ठीक है। और एक चूड़ी जो होती है, चूड़ी पहनने वाली, उसको आप एक वृत्त मान सकते हैं। और गोला जो है वो फुटबॉल है, होते दोनों गोल हैं, ठीक है। और जो चूड़ी है वो द्विविमीय आकृति है, और जबकि फुटबॉल जो है वो त्रिविमीय आकृति है। तो आप फुटबॉल देखिए, फुटबॉल यहाँ पर, या खेलने वाली जो गेंद है, आप क्रिकेट खेलते हैं वो गेंद ले लीजिए, ठीक है। ये जो है बेटा गोले के उदाहरण हैं। गोला ऐसा होता है, देखो, केवल यूं बनाओगे तो ये तो वृत्त दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो गोले को बनाने के लिए ऐसे कीजिएगा, इसमें ये ले देखो आप, ये देखो आप, ये गोला हो गया, ठीक है, बिल्कुल गोल, ठीक है ना। फुटबॉल ले लीजिए, ठीक है। अब ये हमारे पास में है बेटा गोला, ठीक है। अब देखो भाई, होती दोनों आकृतियां गोल हैं। अब आप खुद बताओ, एक तो हाथ में पहनने वाली आप कोई रिंग ले लो, चूड़ी ले लो आप, ठीक है, और एक फुटबॉल ले लो आप, दोनों में अंतर नहीं है क्या? तो बस वो फुटबॉल जो है वो किसका उदाहरण है? गोले का। और जो चूड़ी है वो किसका उदाहरण है? वृत्त का, ठीक है। जो चूड़ी होती है यानी वृत्त जो होता है वो किसी चीज को धारण नहीं कर सकता, उसमें किसी चीज को आप डाल नहीं सकते। पानी डाल देंगे चूड़ी के अंदर नहीं डलेगा ना, पर जो गोला होगा ना, जो फुटबॉल टाइप, उसमें आप पानी भी भर सकते हैं। इसलिए वृत्त का कभी आयतन नहीं होता है, जबकि गोले का आयतन होता है, ठीक है। ये गोला है। अब ये देखिए, ये हो जाएगा यहां से लेके परिधि के दोनों सिरों को अगर आप मिला दोगे तो ये जो आपके पास में हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा पूरा का पूरा व्यास। ये क्या है बेटा? व्यास, ठीक है। ये पूरी रेखा किसको दर्शाएगी? व्यास को। और ये जो आप बिंदु देख रहे हो, ये हो जाएगा गोले का बेटा क्या? केंद्र। क्या हो जाएगा? ठीक है, जिसको सेंटर पॉइंट बोल सकते हैं। और इस व्यास का जो आधा होता है ना, आधा, देखो यहां से लेकर के यहां तक, ये आधा क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाती है गोले की। इसको अपने आर से निरूपित करते हैं बेटा। किससे? त्रिज्या को आर से निरूपित करते हैं। गोले के अंदर एक ही चीज होती है, वो त्रिज्या। जबकि शंकु में आपने देखा आर भी होता है, एच भी होता है, एल भी होता है, परंतु यहाँ बेलन में जो था, बेलन में आर और एच होते हैं, त्रिज्या और ऊंचाई, जबकि गोले के पास सिर्फ त्रिज्या होती है ओनली, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें आप। तो अब हम बात करेंगे गोले के फॉर्मूलों की। सबसे पहले हम लिखते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन, ठीक है, कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा गोले का आयतन याद कर लीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब। फिर हमारे पास में आता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय आ जाए, संपूर्ण पृष्ठीय आ जाए, एक ही बात है। कितना होता है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा फॉर्मूलों में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बस फॉर्मूले याद रखिए आप, ठीक है, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब और 4 पाई आर स्क्वायर। अब कल मेरे पास एक गार्जियंस का फोन आया था कि सर सिलेबस तो इस बार कम हो जाएगा, तो आप कैसे, किस बेस पर पढ़ाएंगे? तो देखो बेटा, सिलेबस इस साल कम हो जाएगा। आप अभी 10th में हैं, नेक्स्ट ईयर आप 11th में जाएंगे। अगर आप मान लो अगले साल कहेंगे सर हमें मैथ चाहिए, तो क्या 10वीं 10th पूरी उसमें काम नहीं आएगी? एक बच्चा आधा सिलेबस पढ़ेगा और एक पूरा सिलेबस पढ़ेगा, तो बताओ कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट होगा, ठीक है ना। तो आज नहीं तो देखो, ये तो है नहीं भी हमेशा भविष्य में आपका सिलेबस आधा रहेगा, ठीक है। कोई कारण से अगर सिलेबस कम भी हो जाता है तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप पूरा सिलेबस पढ़े, ठीक है। आप ये मत देखिए कि एग्जाम में क्या आएगा, आप ये देखिए कि मुझे मेरा भविष्य बनाना है। मैं आपको 10th वाले बच्चों को ये बात बता रहा हूँ, इस चीज़ को बड़े गौर से सुनिए आप। सबसे इंपॉर्टेंस बेटा भविष्य की है, ठीक है। ऐसी पढ़ाई क्या काम की जो हमारा भविष्य ही निर्मित ना कर पाए, ठीक है ना। तो आप इसलिए बड़े अच्छे ढंग से पढ़िए।
इन स्थितियों से आपको कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ पढ़ाई करते रहें। देखो हम भी तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना रेगुलर, कोई भी ऐसा दिन नहीं है हमारी क्लास मिस हो, ठीक है। और जो स्थितियों का इंतजार कर रहे हैं अनुकूल होने का, वो धीरे धीरे पिछड़ते जाएंगे। तो हो सकता है जिस दिन स्कूल में आएंगे तो 6 महीने तक उन्हें समझ में नहीं आएगा भी हो क्या रहा है यहाँ पर। आप 1 महीना पढ़ाई छोड़ दीजिए, मैं अगर 2 महीने पढ़ाना छोड़ दूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है यार मेरे को कुछ आता ही नहीं है। आप तो फिर भी बच्चे हैं, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी पढ़ाई डेली रेगुलर रखिए। और अभी आपकी शायद गणित विषय की ही क्लास अपलोड हो रही है, अभी कुछ दिन में अपने साइंस की भी क्लास चालू करेंगे। इन 2 विषयों पर आप अपना पूरा फोकस बनाए रखें। चलिए, तो ये तो होगी बेटा गोले की बात। अब मैं बात करूंगा आपके सामने अर्धगोले की, ठीक है ना। इस गोले को बिल्कुल बीच में से काट देंगे ना बेटा, बीच में से, ठीक है। घर पर बेटा आप कोई भी गोल चीज ले लीजिए, उसको बिल्कुल बीच में से काट दीजिए आप, ठीक है। तो देखिए ये जो गोला होता है ना बेटा, आपके पास एक ठोस गोला होता है अंदर से भरा हुआ, ठीक है। जैसे बिल्कुल गोल आलू ले सकते हैं आप, ठीक है। तो सिर्फ उसका बाहर बाहर का ही पृष्ठ देखा जाता है, अंदर से तो वो बिल्कुल ठोस है, भरा हुआ है। फिर हम बात करते हैं जब हम इसको बीच में से काट देंगे, ठीक है। घर पर एक गोल सा आलू लीजिए, उसको बीच में से काट लीजिए आप, ठीक है। काटेंगे तो किस तरह की आकृति बन जाएगी आपके पास, बताओ आप। ये देखो आप, ये देखो ये अर्धगोला, इसको बोलते हैं बेटा अर्धगोला। क्या बोलते हैं बेटा? अर्धगोला। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं सेमी स्फीयर। क्या कह सकते हैं बेटा? सेमी स्फीयर। सेमी का मतलब आधा होता है बेटा, और ये क्या चीज है? स्फीयर, ठीक है ना। और ये हो गया सेमी स्फीयर, ठीक है ना। अब सुनो, इसमें बेटा ये क्या होता है? इसका व्यास होता है। जितना गोले का व्यास था उतना ही तो अर्धगोले का होगा। लो जी, ये इसकी त्रिज्या r हो गई। तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा बताइए बेटा आप। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जब गोले का फॉर्मूला 4/3 है तो आधा हो जाएगा अर्धगोले का 2/3। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। बिल्कुल बेटा क्लियर है आपके। अब देखिए, अब आती है अर्धगोले का सबसे मेन चीज बेटा इसमें ये है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें बेटा संपूर्ण लगाना जरूरी होता है बेटा, क्योंकि जब गोले को बीच में से काट दोगे ऐसे अर्धगोला रह जाएगा। तो इसमें 2 प्रकार के पृष्ठ दिखाई देंगे आपको। देखो मैं आपको मार्कर से बेटा डार्क कर रहा हूं, ध्यान देना। एक तो ये वाला पृष्ठ, सिर्फ ये वाला जो मैंने डार्क किया ना, पहले देखो मार्कर से, देखो ये वाला, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। देखो गोले का, पूरे गोले का जब ये 4 पाई आर स्क्वायर था तो अर्धगोले का यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? आप ही बताओ कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। इसके अलावा, इस वक्र पृष्ठ के अलावा, ये इसका मान लो कि वक्र पृष्ठ है, इसके अलावा एक सतह और दिखाई देगी आपको, ऊपर वाली रिंग जो है। जब गोले को बीच में से काट देंगे तो बाहरी सतह तो थी उसकी, ऊपर वाला हिस्सा कौन देखेगा? वो भी तो देखना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर ऊपर वाला हिस्सा तो इसका वृत्ताकार है, ये तो मुझे एक वृत्त दिखाई दे रहा है, और एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब दोनों को जोड़िए, 2 और 1 कितने हो गए? 3 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। यानी आप ये कहेंगे कि अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है बात? अब ऐसे ही हमारे पास में एक आकृति और है, देखिए, जिसको हम बोलते हैं गोलीय कोष। जो गोलीय कोष ये कह सकते हैं आप, जो अंदर से क्या होता है? खोखला होता है। क्या होता है? अंदर से खोखला होता है। देखिए ऐसे थोड़ा सा गोल नहीं बनाइए, इसको गोल बनाने का प्रयत्न करते हैं अपने। चलो जैसा भी बन जाए, हमारा तो काम निकलना चाहिए, ठीक है। हमें तो समझ में आना चाहिए ऐसे। ठीक है बेटा, इस तरह से आप ये देखिए,
ये खोखला गोला है, गोलीय कोष बोलते हैं इसको। जैसे आप कोई टेनिस की गेंद ले लीजिए, ठीक है, फुटबॉल ले लीजिए, ठीक है भाई, ये सब क्या है हमारे पास में गोलीय कोष है। क्या है? गोलीय कोष है, यानी अंदर से खोखले हैं। समझ गए मेरी बात आप? ठीक है, इनकी बाहर की भी सतह होती है, ये तो हो गई बाहरी सतह, और अंदर की भी क्या होती है ये गोलाई। गोले भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो ठोस और एक खोखला। ये खोखला है, अंदर से खोखला है। तो आप कहेंगे सर ये आंतरिक सतह और ये बाहरी सतह, और ये हो गया इसका केंद्र। अब जो बड़ी त्रिज्या होती है, मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं, बड़ी त्रिज्या को सदैव हम R1 लिखते हैं, और अंदर की त्रिज्या यानी छोटी त्रिज्या, बेटा बाहरी त्रिज्या बड़ी होगी, अंदर की त्रिज्या छोटी होगी। ठीक है, तो गोलीय कोष हो गया। अब इस गोलीय कोष के अंदर बेटा जो धातु का प्रयोग हुआ ना, देखो ये जो आप देख रहे हो ना, अंदर से खोखला है, तो इसके अंदर जो आपके पास में जो धातु प्रयोग में आई है, जिसको मैंने डायरेक्ट किया आपके सामने, इस धातु का आयतन कितना होगा ये पूछा जाता है आपसे। तो आप कहेंगे सर गोलीय कोष का आयतन गोलीय कोष का आयतन, तो आप कहेंगे सर बड़े गोले में से छोटा गोला घटा दीजिए। बड़े गोले का आयतन कितना हो गया? 4/3 पाई r क्यूब, तो r1 त्रिज्या लेंगे, छोटे गोले की हम लेंगे 4/3 पाई r2 क्यूब। अब 4/3 पाई हमने यहां से कॉमन ले लिया, r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। बेटा ये हमारे पास में हो गया गोलीय कोष का फॉर्मूला। बड़े गोले में से छोटा गोला आपको माइनस कर देना है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास में आज फॉर्मूले थे। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी? क्वेश्चंस की। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा। लो जी, आज जो हमारे पास प्रश्न है वो किससे संबंधित हैं? सिर्फ गोले से संबंधित दो प्रश्न लिए मैंने, तो हम इन दो क्वेश्चनों को करते हैं। सबसे पहले देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए बेटा, बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक तो एग्जाम्पल नंबर 12 और एक क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़िए, क्या है कि त्रिज्या जो है वो 7 सेमी है। कितनी त्रिज्या है बेटा? 7 सेमी। 7 सेमी त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 7 सेमी त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा त्रिज्या कितनी दी हुई है? 7। मैं आपको बता चुका हूं गोले के पास में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो आप कहेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलो बेटा क्या हो जाएगा? आपके सामने लिखा हुआ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। ये 4 आ गया बेटा, पाई की वैल्यू 22/7, r कितना दिया हुआ आपको बेटा? 7। 7 × 7, इस 7 से ये 7 कट गया। उसके बाद में देखो कितना हो जाएगा? 88। 22 को 4 से गुना करेंगे 80 तो हो जाएगा × 7। अब 88 का 7 से आप क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए, तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा? 616 वर्ग सेमी। कितना आ जाएगा बेटा? 616 वर्ग सेमी। तो बेटा बताओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 616 वर्ग सेमी। अब इसी तरह से बेटा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कह रहे हैं। एक गोले की त्रिज्या 1.4 सेमी है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन दोनों आपसे पूछे गए हैं अब की बार, और त्रिज्या कितनी दी हुई है? 1.4। तो आप कहेंगे सर हमें r दिया हुआ है 1.4 सेमी, और हमसे पूछा गया है सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा याद कर लीजिए क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। 4 गुना में पाई की जगह पर आ गया बेटा 22/7, r की जगह पर आ गया 1.4। दोनों पॉइंट बेटा हटा दिए, बटा में कितना आ गया? 100 आ गया। अब 7 के पहाड़े से इसको काटा, कितने पे कटाइए? 2 पर 7 दूनी 14। ठीक है, अब एक हो गया आपके पास 88 और एक हो गया आपके पास 28। दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर 64, 6 64, 704, फिर ये 8 दूनी 16, 1,
तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 2464। कितना आ जाएगा बेटा? 2464। अब भाग दिया बेटा इसमें 100 का, तो कितना हो जाएगा? 24.64 वर्ग सेमी। ठीक है ना, इस तरह से आप गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखिए हम आगे की अगर बात करें बेटा, देखो सुनिए, इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं मैं, देखो इसको। अब आगे आपसे पूछा हुआ है आयतन। क्या पूछा हुआ बेटा? आयतन। आप कहेंगे सर आयतन, आयतन क्या होता है बेटा? बोलो। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान 1.4। कितनी बार लिखा जाएगा? 1.4। बस बच्चे इन फॉर्मूलों में ही कंफ्यूज होते हैं। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इस पॉइंट को अगर मैं यहां से रिमूव कर दूं, कितनी बार पॉइंट है? 3 बार, तो बटा में कितना आ जाएगा? 1000। अब आप कहेंगे सर 7 से 2 से किया तो कितना हो गया बेटा? बोलिए, 2 पर कट गया ना। तो अब आप कहेंगे सर 2464। देखो ये 22 × 88 × 28 मैं कर चुका हूं, ऊपर कितना आएगा? 2464। 2464 को आप फिर 14 से गुणा कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 16 1 24 और 1 25, 2 4 चौके 16 18, ये कितना आ जाएगा? 1 8 और 1 9। फिर देखिएगा 4 6, फिर 4 और फिर 2। ठीक है बेटा, 6 9 14, कितना हो गया? ये 14 ना। फिर उसके बाद में 13 और कितना हो जाएगा? ये देखिए 14 1 80 आ गई, 13 और 1 14 1, लो जी 34,496 आ गया। कितना आ गया बेटा? 34,496 बटा में 3 गुणा में 1000। अब इस 34,496 के अंदर आपको बेटा भाग देना है किसका? 3 का। 3 का भाग दीजिए, कितने पे जाएगा? 1 3 फिर 4, ठीक है, फिर 1 3 1, ठीक है, फिर ऊपर से आ गया बेटा 4, 3 चौके 12, 2 फिर 29, 3 7 28, सॉरी कितना हो गया? 24 3 27 26, फिर 3 8 24। अब 2, अब पॉइंट का प्रयोग करेंगे आप 0, फिर कितने पे जाएगा? 3 6 18, और इसी प्रकार चलता रहेगा। तो आप कहेंगे सर 3 से भाग देने पर ही आएगा 114,98.6। अब बेटा आपके पास बटा में 1000 है, 1000 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा। अब देखो इन दोनों डिजिट को तो छोड़ो, आप कोई मतलब नहीं है अपना। अब ये कितनी है? 9 की वजह से ये पहले वाली डिजिट जो है 4, ये क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो आप कहेंगे 11.5 कितना बेटा? आयतन है ना बेटा, तो उसको लिखा जाएगा घन सेमी। वो क्षेत्रफल था तो उसको क्या लिखा मैंने? वर्ग सेमी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बेटा धन्यवाद। चलो एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। तो देखो आज का हमारा प्रश्न क्या है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन आपके पास में है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर, और डी ऑप्शन बेटा आपके पास में है क्या? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन लिख करके बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बच्चे वीडियो सभी देखते हैं, परंतु कमेंट जो है हमें कुछ ही बच्चे करते हैं। जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं वो आज से ही बेटा कमेंट करना प्रारंभ कीजिए। कमेंट देख के ही मुझे पता लगता है कि किस बच्चे ने वीडियो देख लिया। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।